हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे ना बेटा। तो आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, चालक, कुचालक और अर्धचालक। अर्धचालक क्या था? जिसमें चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच ऊर्जा का अंतराल 0 से 3 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच था, वो थे अर्धचालक। और इस चैप्टर में हम अर्धचालक यानी पूरी बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। तो आज हम जानते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं, उनके गुणधर्म देखेंगे, है ना। तो देखो बेटा जी, आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है और इस वीडियो पे आगे जितने भी टॉपिक है वो चलेंगे। तो आज हम देखेंगे अर्ध जो चालक है, अर्धचालक यानी इसकी चालकता चालक और कुचालक के बीच की होती है। इसके गुणधर्म क्या है, अर्धचालक की प्रॉपर्टी क्या है, यानी इनके लिए, किनके लिए, इनके लिए, अर्धचालकों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसको इजी, डेल्टा इजी से भी दर्शाते हैं। तो 0 और 3 इलेक्ट्रोवोल्ट के बीच इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल ये होता है। यही क्या होते हैं? अर्धचालक। इसके एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल की बात करें बेटा तो सिलिकॉन के लिए बोल रहा हूं मैं। तो सिलिकॉन के लिए डेल्टा इजी कितना होता है? सिलिकॉन के लिए डेल्टा इजी होता है 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है बेटा। अब हम जर्मेनियम के लिए देखें, क्योंकि वो भी तो अर्धचालक है। तो जर्मेनियम के लिए, इसके लिए क्या होता है? जर्मेनियम के लिए डेल्टा इजी, आपकी बुक 0.72 लेती है, हम 0.7 तक लिख दो चाहे, ये इलेक्ट्रोवोल्ट। तो देखो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, वो 0 और 3 के बीच है ना। तो जिन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान ये होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप FEG ये होता है, वो अर्धचालक होते हैं। ठीक है। अब एक बात और बेटा, ये आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप में होते हैं। क्या होता है ये? आवर्त सारणी के चौथे ग्रुप में होते हैं। ये साधारण सी बातें ग्रुप में होते हैं, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आगे समझ पाओगे। और आज बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं बेटा। तो चौथे ग्रुप में जैसे सिलिकॉन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 14, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं? 14। विलगित की बात कर रहा हूं मैं। जर्मेनियम, इसके पास 32, ठीक है ना, Z32 यानी इलेक्ट्रॉन भी 32। तो सिलिकॉन के लिए क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, यानी देख लो 2 2 4 6 10 2 12 और 4 14। यही होता है इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब देखो आउटर सेल में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। इसी प्रकार जर्मेनियम के लिए देखो बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। इसके भी देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 ही इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, देख लो 2 4 10 12 18 28 30 और 32, ये जर्मेनियम के लिए, ये सिलिकॉन के लिए। तो जो अर्धचालक होते हैं वो कार्बन ग्रुप के सदस्य होते हैं बेटा, कार्बन परिवार के सदस्य हैं ये। ठीक है ना। और इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, ये याद रखना। ये चौथे ग्रुप के सदस्य हैं। मैं देख लेता हूँ बेटा एक बार, नीचे से दिखाई दे रहा है क्या? ये कहाँ तक? हाँ, कंप्लीट दिखाई दे रहा है ना। बस यहीं तक छापना है। ये बातें पॉज करके छापना चाहो तो छाप लो, बस ये बातें तो बेटा जी नॉर्मल सी है। अब देखो आगे, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
4। तो कार्बन की बात कर लो, कार्बन के फैमिली के ही हैं ये। तो देखो बेटा जी, इनके लिए एक बात बता दूं, इनकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। आपको भी पता है, क्या पता है बेटा जी? इनकी संयोजकता 4 होती है। ये अच्छे ढंग से याद रखना, इनकी संयोजकता 4 होती है। ठीक है बेटा जी, क्योंकि इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात और, ये जो अर्धचालक के जो परमाणु, अर्धचालक परमाणु, वो बनाते हैं सह संयोजक बंध। क्या बनाते हैं ये क्या बनाते हैं बेटा जी? सह संयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है, अब सह संयोजक बंध बनाते हैं, तो ये सह संयोजक बंध होता क्या है? किस बंध को सह संयोजक बंध कहते हैं? यानी ये सह संयोजक बंध केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये क्या करता है? शेयरिंग करता है। शेयरिंग का मतलब कि ये तेरा भी है और ये मेरा भी है। कैसे? अभी बता दूंगा ये सह संयोजक बंध के बारे में। ठीक है, और इनकी जो संरचना होती है ना अर्धचालकों की, तो अर्धचालकों की जो संरचना है ये होती है समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय इनकी संरचना होती है अर्धचालकों की, वो होती है समचतुष्फलकीय। और समचतुष्फलकीय के बारे में आपने केमिस्ट्री में अच्छे ढंग से पढ़ा है बेटा जी, नॉर्मल सी बातें हैं ये। ठीक है, अब ये सह संयोजक बंध बनाता है। तो देखो, हम किसी ठोस अर्धचालक कौन है? सिलिकॉन जर्मेनियम। तो हम बात कर रहे हैं ठोस सिलिकॉन पदार्थ की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ठोस सिलिकॉन पदार्थ की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि ये सिलिकॉन परमाणु है। क्या है बेटा जी? ये सिलिकॉन परमाणु है। क्या है बेटा जी? ये सिलिकॉन परमाणु। क्या है बेटा जी? ये सिलिकॉन परमाणु। क्या है बेटा जी? ये सिलिकॉन 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 और क्या बेटा जी? सिलिकॉन। ठीक है, यहां पे हम दिखाते हैं आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 3s2 3p2 4 ही होते हैं। ये देखो, ये आउटर सेल के 4 इलेक्ट्रॉन हम यहां पे दिखाते हैं। तो ये क्या है? सिलिकॉन, ठोस सिलिकॉन है, यानी ये अर्धचालक है। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4। ये याद रखना। अब ये क्या करता है? ठोस सिलिकॉन पदार्थ क्या करता है? तो देखो बेटा जी, कोई भी ठोस सिलिकॉन पदार्थ हो, यानी बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है, तो ये सिलिकॉन पदार्थ है। तो इसमें जो परमाणु होंगे, देखो हम आयरन की बात करें तो आयरन में एटम किसके मिलेंगे? आयरन एटम मिलेंगे। सिलिकॉन पदार्थ की बात करें तो उसमें भी परमाणु किसके होंगे बेटा जी? सिलिकॉन के होंगे। तो जो ठोस सिलिकॉन पदार्थ होता है ना, उसमें ये सिलिकॉन परमाणु है, उसमें जो प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु, हर एक, अकेला नहीं, सारे सिलिकॉन परमाणु क्या करते हैं? जैसे ये सिलिकॉन परमाणु है, अपने चारों ओर देखेगा, देखो 1 2 3 4 है या नहीं? ये सिलिकॉन परमाणु क्या करेगा? अपने चारों ओर स्थित 4 अन्य सिलिकॉन परमाणु हैं, इनके साथ ये सहसंयोजक बंध बनाएगा। देख लो, 1 2 3 4 कितने सिलिकॉन परमाणुओं के साथ? ये अकेला 1 2 3 4 के साथ क्या बनाया? ये सहसंयोजक बंध, और अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि सहसंयोजक बंध यानी ये शेयरिंग करता है। कैसे? कि अब देखो, ये सिलिकॉन परमाणु है, इसके साथ सहसंयोजक बना रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी, तो 1 1 2 हो गए।
ये इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी, ये इलेक्ट्रॉन इसका भी और इसका भी। सहसंयोजक बंध यही तो होते हैं जो शेयरिंग करते हैं। तो देखो इस सिलिकॉन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसने सिलिकॉन परमाणु ने क्या कर लिया, सहसंयोजक बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो सहसंयोजक बंध मैं और बता देता हूं यहां पे आपको, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन और क्या बेटा जी, ये सिलिकॉन। तो सुनो, इस सिलिकॉन का एक, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां और एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां। देख लो इस सिलिकॉन का, रुको सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां। अब देखो ये सिलिकॉन परमाणु है बेटा जी, इस सिलिकॉन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये, यानी इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये तो इसका है, लेकिन यहां पे ये सहसंयोजक बंध बना रहा है। तो ये सिलिकॉन परमाणु क्या बोल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी और ये तेरा भी, शेयर कर लिया ना। ऐसे इस सिलिकॉन का भी यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, इस सिलिकॉन का ये होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी और ये तेरा भी। ऐसे ही देखो ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन परमाणु का है, तो ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी और तेरा भी, इसके साथ शेयर कर रहा है ना। तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये क्या बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी और तेरा भी। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी तेरा भी, तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी और तेरा भी, ये इलेक्ट्रॉन मेरा भी और तेरा भी। अब देख लो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखो आपस में शेयर कर लिए ना कि ये तेरा भी मेरा भी, तेरा भी मेरा भी। सहसंयोजक बंध ये होते हैं जो आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। तो देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8, ठीक है। तो ये क्या करता है सिलिकॉन, सहसंयोजक बंध द्वारा, सहसंयोजक बंध द्वारा क्या करता है बेटा जी, ये अपना अष्टक पूर्ण कर देता है। अपना क्या पूरा कर लेता है, ये अष्टक पूर्ण कर लेता है। और अष्टक पूर्ण करेगा तो वो स्टेबल हो जाएगा बेटा जी। तो ये अर्धचालक परमाणु यही होता है बेटा जी, कि जो ये ठोस सिलिकॉन पदार्थ है, ये इसमें प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु क्या करते हैं, अपने चारों ओर स्थित 4 सिलिकॉन परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध पूर्ण करते हैं और अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अपने चारों ओर स्थित 4 सिलिकॉन परमाणुओं से कैसे घिरा रहता है, समचतुष्फलकीय रूप से। कैसे घिरा रहता है, समचतुष्फलकीय रूप से। जैसी संरचना डायमंड की होती है वैसे इनकी होती है, वैसे ही ये घिरा रहता है। ये द्विविमीय संरचना है, इसके 3D में मैंने नहीं बताई बेटा। ऐसे ही प्रत्येक परमाणु, अभी ये सिलिकॉन परमाणु है, इधर भी तो कोई सिलिकॉन परमाणु होगा, उसके साथ इसके साथ इसके साथ, देखो 1 2 3 4 बना लिया। ऐसे ही ये इधर भी होगा सिलिकॉन, इधर इधर। अरे बेटा ऐसे थोड़ी है, यहाँ तो मैंने 9 ही सिलिकॉन परमाणु लिए हैं, लेकिन जो सिलिकॉन क्रिस्टल होता है उसमें तो 10 की पावर 32 एटम, बहुत ज्यादा है ना, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अब देख लो बहुत सारे आइटम है बेटा। तो ये भी इधर सहसंयोजक बंध बना के ऐसे 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 अपना क्या करेगा बेटा, अष्टक पूर्ण करेगा। क्या करेगा अपना, ये अष्टक पूर्ण करेगा। ये ऐसे ये कर लेगा, ये क्या है, ठोस सिलिकॉन पदार्थ की संरचना है, द्विविमीय। और संरचना कैसी होती है इसकी, समचतुष्फलकीय होती है। तो सहसंयोजक बंध के बारे में आपने यहां से पढ़ा ना बेटा, ठीक है। मैं भी इसको साफ कर देता हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अर्धचालकों के प्रकार देखेंगे बेटा जी, ठीक है। तो मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार। कंप्लीट सही आ रहा है ना, हाँ सही छप रहा है बेटा, आप छाप सकते हो पॉज करके,
अब देखो हम क्या देखेंगे, अर्धचालकों के प्रकार देखेंगे बेटा। अर्धचालकों के प्रकार कि अर्धचालकों के प्रकार कितने होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं बेटा जी। एक तो होता है नेज अर्धचालक। क्या होता है, नेज अर्धचालक ये होता है। और एक होता है बेटा जी अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक ये होता है, या आप इसको बोल सकते हो बाह्य अर्धचालक। क्या बोल सकते हो बेटा जी, बाह्य अर्धचालक। ठीक है बेटा जी, यानी नेज अर्धचालक और अपद्रवी अर्धचालक। अब होता क्या है देखो, ये तो अर्धचालक का शुद्ध रूप होता है, यानी एकदम प्योर होता है। और ये कौन सा रूप होता है, अशुद्ध रूप होता है। लेकिन ध्यान से सुनो, हम काम में यही लेते हैं, कौन सा, अपद्रवी अर्धचालक। अपने दैनिक जीवन में जो काम में लेते हैं वो कौन सा लेते हैं, अपद्रवी अर्धचालक। क्यों लेते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, और अपद्रवी अर्धचालक के बारे में आगे की वीडियो में बताएंगे बेटा जी। आज अपन जो भी पढ़ेंगे नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक शुद्ध अर्धचालक 100% प्योर। अब देखो बेटा ध्यान से, यहां पर हम बात किसकी करने जा रहे हैं। अब आज तक आपने क्या देखा, ध्यान से सुनो, आज बहुत सारी चीजें अपन सीखेंगे बेटा जी। नंबर 1 नेज अर्धचालक, यानी शुद्ध अर्धचालक, प्योर फॉर्म होती है ये, इसकी प्योरिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो अर्धचालक बहुत अधिक शुद्ध अवस्था में होता है, बहुत अधिक क्या होता है बेटा जी, बहुत अधिक शुद्ध अवस्था में होता है, उस अर्धचालक को हम क्या कहते हैं, नेज अर्धचालक कहते हैं। सही है क्या इसमें, जो अर्धचालक क्या होता है बेटा जी, बहुत अधिक शुद्ध अवस्था में होता है। कैसे, जैसे ये सिलिकॉन अर्धचालक है, ये क्या नेज है या अपद्रवी, नेज है बेटा, बिल्कुल प्योर है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें सारे के सारे परमाणु क्या है, सिलिकॉन के हैं। आपको ऐसा दिख रहा है क्या, इसके अंदर डोपिंग की गई है, कोई एल्यूमिनियम का है, कोई फास्फोरस का है, कुछ है क्या, नहीं, सारे के सारे किसके हैं, सिलिकॉन के हैं। तो ये अर्धचालक कौन सा होगा बेटा, नेज अर्धचालक होगा। कौन सा होगा, नेज अर्धचालक होगा। यानी इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, बहुत अधिक शुद्ध अवस्था में जो अर्धचालक होता है उसको नेज अर्धचालक बोलते हैं बेटा जी। तो इसका एग्जाम्पल प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन, या फिर बेटा जी प्योर फॉर्म ऑफ जर्मेनियम, ये होता है बेटा जी। ठीक है, ये कौन सी अर्धचालक है, नेज अर्धचालक है बेटा जी। यानी जिसमें अगर सिलिकॉन की बात हो रही है तो सारे के सारे एटम सिलिकॉन के, अशुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। अगर जर्मेनियम अर्धचालक की बात हो रही है तो सारे के सारे एटम किसके होंगे, जर्मेनियम के होंगे। उसमें भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। आज तक हमने चालक के बारे में देखा, क्या देखा था चालक के बारे में, चालक के बारे में ये देखा था कि जब भी करंट की बात आती थी तो हम क्या बोलते थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या बहती है बेटा, धारा बहती है, देखा था यानी। लेकिन यहां पर पता चला कि धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, और एक कॉन्सेप्ट और भी आ गया। आज तक हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है, लेकिन आज हमने देखा यहां पे कि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ये होल क्या है, होल के बारे में भी हम यहां पे समझेंगे कि ये होल है क्या आखिर। ठीक है बेटा जी, ये होल क्या है ये बात करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम किस
की बात करेंगे वो देखो कि जो ये अर्धचालक है, निज अर्धचालक है, ठीक है, कोई भी अर्धचालक की बात कर लो, हम बात करेंगे कि अर्धचालक है, उनकी चालकता क्या होती है, चालक और कुचालक के बीच की होती है। वो कुछ कंडीशन में कुचालक की तरह बिहेव करते हैं और कुछ कंडीशन में चालक की तरह बिहेव करते हैं। तो उसकी चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यहां उल्टा होगा बेटा। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में चालक के बारे में देखा, कोई भी धातु के बारे में देखा, तो आपने क्या सुना कि ताप बढ़ा दो, आपने क्या सुना, टेम्परेचर क्या कर दो बेटा जी, बढ़ा दो, तो उस चालक की चालकता क्या हो जाती है बेटा जी, घट जाती है। चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। अब चालकता घट जाती है यानी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ऐसा बोला था क्या आपने। तो देखो वो छोड़ो, चालक का क्या करो, ताप बढ़ाओ तो चालकता घट जाती है। चालकों के लिए ऐसा आप देख चुके हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन यहां पे क्या होगा, उल्टा होगा कि अगर हम चालक की जगह अर्धचालक का ताप बढ़ाएंगे ना, ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी, अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी, लेकिन चालकों में ये उल्टा है। तो अब देखो अर्धचालक है, उसकी चालकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हम पढ़ रहे अर्धचालक के बारे में ही रहे हैं यहां पर, तो ध्यान दो, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें देखेंगे बेटा जी यहां पर। अर्धचालक, अर्धचालक की चालकता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। ताप बढ़ाते हैं तो चालकता बढ़ती है या घटती है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही तो चीजें पढ़ेंगे ना बेटा अपन। ये लो, ये बातें देखेंगे। तो देखो स्टार्ट में हम देखते हैं 0 केल्विन ताप पर, कि जब ताप 0 केल्विन है, 0 केल्विन ताप पर, और 0 केल्विन जो ताप है ना बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक नाम और भी बोलते हैं परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, ठीक है ना बेटा। दूसरा मार्कर दूसरे रूम में पड़ा है, शायद इसकी इंक लाइट सी है ना। तो देखो 0 केल्विन ताप पर यानी परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है उसकी चालकता क्या है, अर्धचालक की चालकता क्या है, ये देखेंगे बेटा जी। तो ध्यान से सुनो कि जब ताप होता है 0 केल्विन, तो परम शून्य ताप पर क्या होता है, ये जो अर्धचालक है, ठीक है ना बेटा, क्या है ये अर्धचालक है, और कौन से ताप पर है, 0 केल्विन पर है। तो यहाँ पर एक चीज ये बना दूं मैं, और यहाँ पर देखो ये है 0 केल्विन ताप पर, और एक यहाँ पे मैं ये और बना दूं ना, ये है चालन बैंड। क्या बना दूं बेटा जी, यहाँ पर ये क्या बना दूं, ये है चालन बैंड, ठीक है बेटा जी। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर इसको बोला मैंने क्या, ये है संयोजकता बैंड। याद आ रहा होगा बेटा जी आपको थोड़ा थोड़ा, संयोजकता बैंड। और ये क्या है बेटा जी, इजी, यानी ये है वर्जित ऊर्जा अंतराल। ये क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। 1 मिनट बेटा देख रहा हूं मैं, धुंधला तो नहीं दिख रहा ना आपको, हाँ नहीं सही दिख रहा है बेटा। तो ये है वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का ऊर्जा का अंतर, ठीक है। अब जो संयोजकता बैंड होता है ना, इस संयोजकता बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कौन सा होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है बेटा जी, ठीक है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा बेटा जी। ये अब याद रहे धारा किसके कारण बहती है, धारा किसके कारण बहती है बेटा जी, आज तक आपने सुना है किसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण।
धारा किसके कारण बहती है बेटा जी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? चालन बैंड के अंदर होते हैं, ये आप जानते हो। संयोजकता बैंड के अंदर कौन से होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन बेटा जी सहसंयोजक बंधों के द्वारा आपस में दृढ़ता से बंधे होते हैं। देखो यहाँ पे ये जो सहसंयोजक बंध बना रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो संयोजकता बैंड के अंदर है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह में यहां पे भाग नहीं लेंगे। अब देखो कैसे, ध्यान से सुन कि ये है बेटा जी। अब हमने किस पर देखा? 0 केल्विन ताप पर। तो 0 केल्विन ताप पर क्या होता है कि जो अर्धचालक है, ठीक है, तो अर्धचालकों में क्या होता है कि जो संयोजकता बैंड है, अर्धचालकों में जो संयोजकता बैंड है उसके अंदर क्या उपस्थित है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अर्धचालकों में क्या होता है बेटा जी? परम शून्य ताप पर कि ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपस में दृढ़ता से बंधे होते हैं। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा जी? आपस में क्या होते हैं? दृढ़ता से बंधे होते हैं, आपस में दृढ़ता से बंधे होते हैं बेटा जी। ठीक है, किसके द्वारा? सहसंयोजक बंध के द्वारा ये दृढ़ता से बंधे हुए हैं। ठीक है, बोलो। यानी ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी 0 केल्विन ताप पर चालन बैंड के अंदर, 0 केल्विन ताप पर क्या होता है बेटा जी कि जो चालन बैंड होता है, चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बेटा जी, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये लो बेटा, 0 केल्विन ताप पर क्या होता है बेटा जी? चालन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब चालन बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा जी इस परम शून्य ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। परम शून्य ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब परम शून्य ताप पर कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, परम शून्य ताप पर क्या नहीं है? कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या बेटा इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं बेटा। तो परम शून्य ताप पर क्या होता है, यानी 0 केल्विन ताप पर क्या होता है कि जो अर्धचालक है, 0 केल्विन ताप पर क्या होता है बेटा जी कि जो अर्धचालक है वो आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करता है। आदर्श कुचालक की भांति कार्य करता है, यानी ऐसे बिहेव करता है कि ये क्या है बेटा जी? ऐसे बिहेव करता है, आदर्श कुचालक की भांति कार्य करता है बेटा जी। ठीक है ना, इस प्रकार से कि ये एक कुचालक है। क्यों? क्योंकि 0 केल्विन ताप पर यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, 0 केल्विन ताप पर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, और करंट हमेशा फ्लो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो अब 0 केल्विन ताप पर यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगी बेटा, और धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या होगा बेटा जी? इसकी चालकता होगी नहीं, तो ये कैसे बिहेव करेगा? कुचालक की तरह। तो बेटा एक बार छाप लो, कहोगे ना। तो अब देखो यहाँ पर, चलो अपन लगातार बात करते हैं कि जब ये परम शून्य ताप पर होता है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपस में दृढ़ता से बंधे होते हैं, यानी चालन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो फिर 0 केल्विन ताप पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो फिर इसमें करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो ये क्या करेंगे बेटा जी? आदर्श कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे। 0 केल्विन ताप पर ऐसे होगा। ये 0 केल्विन ताप का ही डायग्राम है। अब हम देखें कि कमरे के ताप पर क्या होगा, या जब हम अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे, अर्धचालकों का ताप बढ़ाएंगे तब क्या होगा। ठीक है ना बेटा। तो अब हम देखेंगे कमरे के ताप पर। अब देखो बेटा जी नंबर 2,
कमरे के ताप पर। हाँ, ये अच्छा चल रहा है। अब कमरे के ताप पर क्या होगा, देखो ये क्या है, वही क्या बेटा जी, ठोस सिलिकॉन पदार्थ या सिलिकॉन अर्धचालक बोल दो। अब डायग्राम किस पर बनाएंगे हम, कमरे के ताप पर। ठीक है, तो हमने देखा 0 केल्विन ताप पर इसकी चालकता नहीं थी, यानी ये कुचालक की तरह व्यवहार करता था। लेकिन कमरे के ताप पर देखो 0 केल्विन पे ये था 100, देखो ये थोड़ी बहुत टेम्परेचर पे नहीं होगा, जैसे 100 केल्विन है उस पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 200 पर नहीं पड़ेगा, हाँ 300 केल्विन तक आ जाएगी, लगभग कहाँ तक आ जाए 300 केल्विन या 300.15 बोल दो, या फिर 27 डिग्री सेल्सियस बोल दो रूम टेम्परेचर पर। इस पर क्या होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है बेटा जी, कि जो अर्धचालक है, अर्धचालकों में कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, तो कमरे के ताप पर क्या होगा कि इनको क्या मिलेगी, उष्मीय ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, उष्मीय ऊर्जा। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तापीय ऊर्जा ग्रहण करेगा, या उष्मीय ऊर्जा बोल दो। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तापीय ऊर्जा ग्रहण करेगा ये, ठीक है। और तापीय ऊर्जा ग्रहण करके, यानी कमरे के ताप पर कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, संयोजकता बैंड में, यानी ये इलेक्ट्रॉन कौन से है, बद्ध इलेक्ट्रॉन है। तो कमरे के ताप पर ये कुछ सहसंयोजक बंध टूट जाएंगे, ठीक है। अब कुछ सहसंयोजक बंध टूटे, क्यों, क्योंकि उसको हीट देंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा उनकी, देखो हीट देंगे वाइब्रेशन होगा, बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। जैसे लोहा है, लोहे को अलग करने के लिए या फिर लोहे को शेप में बदलने के लिए गर्म करते हैं ना, क्यों, ताकि उनकी बॉन्डिंग वीक हो जाए। वैसे ही गर्म करेंगे तो इन जो आपस में ये दृढ़ता से बंधे हुए हैं वो बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, वीक हो जाएगी तो ये कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके यहां से कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। ऐसे ये क्या है, उष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न, उष्मीय ऊर्जा के कारण उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन बोल दो इनको। ये है उष्मीय ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे क्या सर ये यहां जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, नहीं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो यहां पे जगह क्या हो गई, खाली, जिसको हम बोल देते हैं होल, ठीक है। होल भी बताऊंगा क्या चीज है, इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे बेटा जी। तो देखो कमरे के ताप पर अर्धचालकों के कुछ सहसंयोजक बंध टूटे, यानी कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुछ सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, तापीय ऊर्जा ग्रहण करेंगे, यानी उसमें ऊर्जा लेंगे और संयोजकता बैंड से कहां चले जाएंगे, चालन बैंड में। देखो यहाँ पे ये चालन बैंड के अंदर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये अर्धचालक परमाणु से बाहर चला गया, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन है अर्धचालक के अंदर ही है, अर्धचालक क्रिस्टल के अंदर ही है, बस अब ये फ्रीली घूम रहा है। देखो यहां तो ये बंधा हुआ था, लेकिन ये क्या कर रहा है, जैसे चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, वैसे घूम रहा है, ये है इन चालकों के अंदर ही। अब ये नहीं है कि ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पे ये रैंडमली मोशन कर रहा है, फ्रीली गति करेगा आप, ठीक है बेटा जी। ऐसे ही देखो यहाँ पे सहसंयोजक बंध टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, चालन बैंड में। सहसंयोजक बंध टूटेंगे जहां से वहां क्या बना, होल, तो यहाँ पे सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ, सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे बेटा जी, चालन बैंड में। क्या ग्रहण करके, उष्मीय ऊर्जा ग्रहण करके। और चालन बैंड में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धारा प्रवाह में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब ताप बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाओगे तो सहस संयोजक बंध क्या होंगे बेटा जी, सहज संयोजक बंध क्या होंगे, टूटेंगे। अब सहज संयोजक बंध टूटेंगे तो क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन
तापीय ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में चले जाएंगे, और चालन बैंड में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ताप बढ़ाओगे तो उनके पास क्या आ जाएंगे बेटा जी, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब देखो कि आप बोलोगे कि सर कमरे के ताप पर कितने एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। आप बोलोगे कि कमरे के ताप पर फिर चालकता कितने एक होती है। तो बेटा कमरे के ताप पर जब नेजर चालक की बात करें ना, तो चालकता बहुत ज्यादा नहीं होती। कैसे? आप ऐसे बोल सकते हो कि ये अर्धचालक क्रिस्टल है ना, इसके अंदर 10 की पावर 29 एटम्स से, यानी इतने परमाणुओं से कोई एक सहसंयोजक बंध टूटता है। एक सहसंयोजक बंध टूटता है, और एक सहसंयोजक बंध टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन और होल ही निकलेगा। आवेश वाहकों की संख्या कम ही होगी, तो कुछ ही मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। कहां पर? रूम टेम्परेचर पर। किसके अंदर? नेज अर्धचालकों में। तभी तो हम अपद्रव्य अर्धचालक आगे पढ़ेंगे, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। उनका यूज तभी तो किया गया क्योंकि कमरे के ताप पर इनकी चालकता कम थी। जैसे मैं टीवी वगैरह की बात करूं तो ये जो सारी युक्तियां हैं ये क्या करती है, रूम टेम्परेचर पर ही तो काम करती है। ऐसे थोड़ी है बेटा कि टीवी को आप हीटर पे रखो फिर कुछ देखेंगे सीरियल वगैरह, ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे अपद्रव्य अर्धचालक काम में लिया जाता है। तो नेजर चालक की चालकता इतनी ज्यादा नहीं होती है कमरे के ताप पर। हाँ, कुछ कमरे के ताप से कुछ और ताप बढ़ा दो, तो और ताप बढ़ाओगे तो और सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो और संयोजी इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके संयोजकता बैंड से कहां जाएंगे, चालन बैंड में, यानी इनकी चालकता और बढ़ जाएगी। तो देख लो इतना है, एक सहसंयोजक बंध टूटता है 10 की पावर 29 एटम से। तो अर्धचालकों पर की चालकता पर ताप का ऐसे प्रभाव पड़ता है। यहां ताप बढ़ाओगे चालकता बढ़ेगी, चालकों में ताप बढ़ाया चालकता घटेगी। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब देखेंगे कि ये क्या है फिर। अब आप बोलोगे हाँ 1 मिनट और बेटा, आप बोलोगे कि सर हमने क्या किया, ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाते क्या आया, मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए। देख लो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे कि सर अभी तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या अब धारा बहने लगी? क्योंकि धारा हमने क्या बोला, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहती है। तो बेटा ध्यान से सुनो, धारा तभी बहेगी जब हम इसको क्या देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या देंगे बेटा जी, पोटेंशियल डिफरेंस। आप ऐसा देख चुके हो, कहां पर देख चुके हो बेटा जी? ये रूम टेम्परेचर की थी 10 की पावर 29। कहां पे देख चुके हो कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, आपने देखा है ना। ऐसे तो देखो बेटा, जो लोहे की रोड है वो क्या है, चालक है, वो चालक है और उसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हम जब लोहे की रोड को छूते हैं तो अपने को करंट तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मोशन तो कर रहे हैं लेकिन एक ही डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे। आपने अपवाह वेग वगैरह पढ़ा था, बैटरी से जोड़ा था, तब करंट फ्लो हुआ था। क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहा था, यादृच्छिक, कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो उनका जो एवरेज जो मोशन था, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो क्या हो रही थी, 0। तभी तो टोटल करंट क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। तो क्या अब यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन आया तो करंट बहने लगा क्या? नहीं बेटा। करंट कब बहेगा, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। अब देखो तभी तो होता है ना। बाकी अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर भी जा सकता है, इधर भी कोई और इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी। तो इसके कारण धारा थोड़ी बहेगी। धारा कब बहेगी, जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में गति करेगा। कैसे? मान लो हमने लगाया कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा दिया, ये लो। कहाँ लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगा दिया, ये लो ई। तो आप एक बात जानते हो कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो कोई भी माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है, आपने नहीं देखा क्या, F = QE, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, तो इस पे फोर्स क्यू ही लगता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू पर इधर फोर्स नहीं लगाएगा क्या? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाएगा।
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा। और भी यहां कोई इलेक्ट्रॉन होंगे जो सारे के सारे क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में गति करेंगे, जिसके कारण करंट फ्लो होगा। तो बेटा जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते, पोटेंशियल डिफरेंस क्या देता है? चार्ज कैरियर देता है क्या? आवेश वाहक उत्पन्न करता है क्या? नहीं बेटा, आवेश वाहक वो उत्पन्न नहीं करता, वो आवेश को फ्लो करवाता है, चार्ज को फ्लो करवाता है, एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो करंट तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक ये होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे जितना यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, वैसे नेज अर्धचालक क्या होता है? नेज अर्धचालक क्या होता है बेटा जी? विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत रूप से क्या होता है बेटा जी? ये उदासीन होता है। कैसे? हम सिलिकॉन परमाणु की बात करें तो इस सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 ही क्या है बेटा जी? प्रोटॉन, यानी इन पर नेट चार्ज क्या है? 0 है। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिलिकॉन से क्या निकल गया? एक इलेक्ट्रॉन, इससे बंध टूटा, तो इस सिलिकॉन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। तो अब यहां पे सिलिकॉन पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 13 ही। प्रोटॉन कितने हैं? 14। तो प्रोटॉन पर 14 ई चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर -14 ई चार्ज, तो एक माइनस ही निकल चुका है, तो यहां पे 14 ही तो प्लस का है और 13 ही माइनस का है, तो इस यहां पे चार्ज क्या आ गया? प्लस ही। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो चार्ज क्या आ गया? प्लस ई, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या है? माइनस ही है। तो ये अर्धचालकों के अंदर ही, तो देखो जितना माइनस ई चार्ज है इसके पास है, जितना माइनस ई चार्ज है उतना ही प्लस ई चार्ज नहीं है क्या? तो टोटल चार्ज तो क्या होगा? 0 ही होगा। हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तब अलग बात है, जब तक इसको विद्युत परिपथ में ना जोड़ा जाए, बैटरी से ना जोड़ा जाए, तब ये विद्युत रूप से क्या होता है बेटा जी? उदासीन होता है। कौन? अर्धचालक, नेज अर्धचालक। ये बात समझे ना आप? अब यहां पर ये होल क्या चीज है, पहले मैं होल के बारे में आपको बताता हूं। क्या जब तक हमने ताप नहीं बढ़ाया, यानी 0 केल्विन की बात करें, तो 0 केल्विन पे यहां पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन थे क्या? नहीं थे बेटा जी। 0 केल्विन पे यहां पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब हम नेज अर्धचालकों को भी समझेंगे और होलों को भी समझेंगे यहां पर, ठीक है ना बेटा जी? तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं होल की अवधारणा। आप पॉज करके इसको छाप सकते हो ना? हाँ, छाप लो बेटा। अब वो होल की क्या अवधारणा है बेटा, ये बता देता हूं। फिर यहां हम बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि होल क्या चीज है, क्या मामला है। अब देखो इसके अंदर होल की अभिधारणा ये क्या है? अब देखो, जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया, जो सेमीकंडक्टर है ना बेटा जी, इनका क्या बढ़ाया हमने? ताप को बढ़ाया। तो जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? कुछ सहसंयोजक बंध टूटते हैं या नहीं? और फिर क्या होता है कि कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में। ये संयोजक, यहां इलेक्ट्रॉन है वो संयोजकता बैंड में है, तो कुछ संयोजी इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा ग्रहण करते हैं, यानी तापीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं और संयोजकता बैंड से कहां चले जाते हैं? चालन बैंड में। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहां से इस संयोजकता बैंड से कहां चला गया? चालन बैंड में। ये देखो यहां चला गया। बोलो कोई दिक्कत है? तो अब ध्यान से सुनो
कि इलेक्ट्रॉन यहाँ ये बंध टूटा, तापीय ऊर्जा ग्रहण की, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चला गया इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जहां से गया है, इलेक्ट्रॉन यहां से गया है, तो यहां एक सीट वैकेंट रह गई, यानी यहां पे क्या आ गया, रिक्त स्थान आ गया, यानी ये जगह खाली हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पे पहले तो इलेक्ट्रॉन बैठा था, अब इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया। तो इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है वहां पे क्या आ जाता है, एक रिक्त स्थान आ जाता है बेटा। क्या आ जाता है, एक रिक्त स्थान आ जाता है, खाली जगह रह जाती है। ठीक है, अब वो खाली जगह क्या दर्शाती है, वो खाली जो जगह है वो क्या बताती है अपने को, वो खाली जगह हमें बताती है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। और जो समान मात्रा में, यानी जितनी जगह से इलेक्ट्रॉन गए वही जगह तो खाली है, तो समान मात्रा में यहां पर एक रिक्त स्थान रह गया। और इस रिक्त स्थान को, इस खाली जगह को, इस खाली जगह को, इस रिक्त स्थान को हमने क्या बोला बेटा जी, होल बोला। इसको ही हमने क्या बोला बेटा जी, कि ये होल है। अब देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गया है तो इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी। मैंने पहले ही बोला था बेटा कि जो सिलिकॉन है इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है और 14 ही क्या है, प्रोटॉन है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 13, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, 14, यानी एक प्रोटॉन यहां पे फालतू नहीं है क्या। अब एक प्रोटॉन फालतू है यानी कितना चार्ज फालतू है, प्लस ई चार्ज फालतू है। क्यों? क्योंकि माइनस ई चार्ज निकल चुका है ना। तो इलेक्ट्रॉन यहां से गया यानी कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे, इस पे है माइनस ई चार्ज, तो यहां पे कौन सा चार्ज बच गया, प्लस ई चार्ज बच गया। ठीक है बेटा, तभी हम बोलते हैं ना इस रिक्त स्थान को, रियल में ये कोई पार्टिकल नहीं है, होल, ये खाली जगह है बेटा। बस हमने समझने के लिए इसको बता दिया, बोल दिया होल या कोटर। हाँ, इसको कई बुक में कोटर भी लिखा हुआ मिलता है आपको, एक ही बात है। तो ये जो होल होता है ना, ये क्या होता है, होल एक धनावेशित कण है। देख लो, क्योंकि यहां पे धनावेश आ गया ना, तो होल एक धनावेशित कण है। क्या रियल में ये कोई पार्टिकल है, नहीं। हमें यहां आभास होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको समझने के लिए एक पार्टिकल बोलते हैं, लेकिन ये आभासी होता है, रियल में यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है। तो होल क्या है, आभासी धनावेशित कण है बेटा जी, आभासी धनावेशित कण है। इस पर चार्ज कितना होता है, होल का आवेश कितना होता है इसका, इस पर इतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर, बस इस पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। यानी इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन ये धनावेश होता है, आभासी धनावेशित कण है। यानी ये बताता है इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है बेटा जी। क्या बताता है ये, इलेक्ट्रॉन की कमी को बताता है। ठीक है, अब देखो, जब हमने अर्धचालकों का ताप बढ़ाया, क्या किया बेटा जी, अर्धचालकों का ताप बढ़ाया, तो क्या हुआ, देख लेता हूं बेटा, वीडियो सही चल रही है क्या, हाँ सही चल रही है, चलो कोई बात नहीं है। अब देखो, ये सारी की सारी चीजें पॉज करते करते नोट करते जाना बेटा जी। अब देखो, होल की बात चल रही है, ये आभासी धनावेशित कण, इलेक्ट्रॉन गया वहां खाली जगह रही, उसी को हमने होल बोला है। लेकिन अब एक चीज देखो आप होल की अवधारणा में, कि जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ताप को बढ़ाया, तो सहसंयोजक बंध टूटे। यानी देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह ही खाली है, तो एक ही होल पैदा हुआ है। नेज अर्धचालक में देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक ही होल पैदा हुआ है ना, बोलो। तो देखो इलेक्ट्रॉन और होल एक जोड़ा पैदा हो गया ना। अगर यहां से एक इलेक्ट्रॉन और चला जाए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन और चला जाए, तो यहां एक होल और बन जाएगा, तो फिर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो होल। तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म और इलेक्ट्रॉन होल युग्म एक जोड़े में होगा। इधर देख लो, 4 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पे होल कितने हैं, 4। तो जब ताप बढ़ाओगे ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन होल युग्म
पैदा हो जाते हैं। ठीक है बेटा जी। अब इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हो जाते हैं इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा भी होते हैं। और देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कौन से? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन है? जो उसमें ऊर्जा के कारण उत्पन्न हुए हैं। किसके कारण उत्पन्न हुए हैं बेटा जी? उसमें ऊर्जा के कारण, यानी ताप के कारण। उसमें ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें ऊर्जा के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हो जाते हैं, यानी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होल युग्म। ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ही होल होंगे। अब ध्यान से सुनो, नेजर चालकों की बात है बेटा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन और होल का पुनर्संयोजन भी हो जाता है बेटा जी। क्या हो जाता है? पुनर्संयोजन भी हो जाता है, यानी वापस भी मिल जाते हैं। अलग भी हुए थे और वापस भी मिल जाते हैं। कैसे? सुनो, ये पुनर्संयोजन कैसे होता है, ध्यान से सुनो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो देखो, कुछ सहसंयोजक बंध कमरे के ताप पर भी टूट रहे होंगे। ये थोड़ी है बेटा कि एक इलेक्ट्रॉन निकला है, नहीं, बहुत सारे निकले होंगे, कुछ एक तो निकले होंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया तो ये माइनस चार्ज पर क्या करता है? ये विपरीत दिशा में बल लगाता है। माइनस चार्ज पर ये क्या करता है बेटा जी? विपरीत दिशा में बल लगाता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इधर लगाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स नहीं लगेगा क्या? समझ गए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस साइड लगेगा ना। तो देखो, यहाँ पे ये धनावेश है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी। तो ये इधर जाते 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 क्या हो जाता है? यहाँ पे आ जाता है वापस। देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था, फिर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करने लगा, और ये गति करते करते कहाँ चला गया? जहाँ पे होल था। ठीक है ना बेटा। अब देखो, ये सहसंयोजक बंध टूटा था, इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था बेटा? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सहसंयोजक बंध टूटा था तो एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन गया, और साथ में क्या आया था? होल। इन दोनों को मिला दो, वापस यही बनेगा ना। बोलो, यानी देखो, इलेक्ट्रॉन और होल का क्या हो गया? पुनर्संयोजन हो गया। ठीक है बेटा जी, ये इसको जाना इधर था। अब ऐसा आप बोल रहे होंगे कि क्या सर, सारे इलेक्ट्रॉन का, जितने इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हुए हैं, क्या उन सभी का पुनर्संयोजन हो जाएगा? ये जरूरी नहीं है बेटा। हाँ, जब ये साम्य अवस्था में होता है। किस में होता है बेटा जी? साम्य अवस्था में होता है। साम्य अवस्था में। तो साम्य अवस्था में क्या होता है बेटा कि जितने इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन होल का क्या होता है? पुनर्संयोजन हो जाता है सारों का। जितने पैदा हुए थे, जितने फ्री इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो सारे के सारे वापस होल की जगह ले लेते हैं। वो कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था की। जैसे यहां से 4 इलेक्ट्रॉन निकले थे, तो साम्य अवस्था में क्या होगा कि देखो, इलेक्ट्रॉन होल युग्म कितने पैदा हुए थे? 4, तो वो चारों का ही क्या हो जाएगा? पुनर्संयोजन। ये होता है साम्य अवस्था में। ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर, जब ताप बहुत ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए बेटा जी? ताप को क्या कर दो? बहुत अधिक बढ़ा दो। ताप को क्या कर दो बेटा जी? बहुत अधिक बढ़ा दो। तो क्या होगा? जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो क्या होगा? अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे, ताप बहुत ज्यादा दे दोगे तो क्या होगा? बताओ बेटा। सुनो, ताप बहुत ज्यादा दे दोगे तो टेम्परेचर ज्यादा दिया तो उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, और बेटा जी उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी। अगर उसमें ऊर्जा ज्यादा होगी तो सहसंयोजक बंध बेटा जी ज्यादा नहीं टूटेंगे क्या? और सहसंयोजक बंध ज्यादा टूटेंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में ज्यादा नहीं जाएंगे क्या? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे क्या सर, उस टाइम भी जितने इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हुए हैं
उतने ही इलेक्ट्रॉन होल का पुनर्संयोजन हो जाएगा क्या? जैसे मैंने यहाँ पे बोला था 4 इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा हुए, चारों का पुनर्संयोजन, ये साम्य अवस्था में था। अब हाई टेम्परेचर पर भी पुनर्संयोजन होता है बेटा जी, हाई टेम्परेचर पर भी क्या होता है? पुनर्संयोजन होता है। लेकिन ये नहीं है कि जितने पैदा हुए थे उन सब का पुनर्संयोजन हो जाएगा, नहीं बेटा। यानी मान लो हाई टेम्परेचर पर 1 लाख है इलेक्ट्रॉन, हाँ उसमें 10,000 का पुनर्संयोजन हो जाएगा, 15,000 का पुनर्संयोजन हो जाएगा, सभी का नहीं होगा। हाँ पुनर्संयोजन हाई टेम्परेचर पे भी होता है, लेकिन सभी का हो ये जरूरी नहीं है। ये बात समझे क्या आप? ये थी बेटा जी पुनर्संयोजन की कहानी। होल के बारे में आपने देखा। अब हम देखेंगे इनकी गतिशीलता, देखेंगे बेटा जी किनकी? होल की गतिशीलता कैसी होती है, ठीक है ना बेटा। तो क्या होल रियल में गति करता है, ये भी तो देखेंगे ना। लेकिन पहले देखेंगे कि अर्धचालकों में धारा किसके कारण बहती है बेटा जी? इस सेमीकंडक्टर में धारा किसके कारण फ्लो होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल। देखो इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे क्या बचा था? होल ही तो बचा था। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल ये दोनों ही आवेश वाहक होते हैं या नहीं? तो इसके कारण क्या फ्लो होती है बेटा? करंट फ्लो होता है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी बेटा जी क्रिस्टल में बहुत ज्यादा एटम होते हैं, बहुत ज्यादा एटम होते हैं। तो ये नहीं आवेश वाहक कोई 1-2 नहीं, ये भी ठीक ही होंगे, क्योंकि एटम भी 10 की पावर 40 इतने परमाणु होंगे, इस हिसाब से होंगे। तो बेटा जी ऐसा तो होगा ना। अब देखो लेजर चालकों में क्या होता है? आवेश वाहक कौन है? आवेश वाहक है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल है। यानी नेज अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल कितने? देखो जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही तो होल बनेंगे। बोलो तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो होल भी क्या है? 4 है। तो देखो जो नेज अर्धचालक है, क्या बेटा जी? नेज अर्धचालक के लिए क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, और NH होलों की संख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की संख्या बराबर होती है नेज अर्धचालकों में। ये इलेक्ट्रॉन कौन से है? उसमें ऊर्जा के कारण उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन है। यानी जब हमने इसको हीट दिया तो इसने उसमें ऊर्जा ग्रहण करके ये चालन बैंड में गए हैं, ये उसमें ऊर्जा ग्रहण करके गए हैं। तो यहाँ पे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? जो उसमें ऊर्जा ग्रहण करके चालन बैंड में गए हैं। वो किसके बराबर है? होलों की संख्या के। और इन दोनों को मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? Ni। ठीक है। अब ये Ni क्या है? ये होता है बेटा जी नेज आवेश वाहक घनत्व है। आवेश वाहक घनत्व यानी एकांक आयतन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ होल है एकांक आयतन में। जैसे देखो बेटा 1 मीटर, ये 1 मीटर, देखो ये लंबाई 1 मीटर, ये चौड़ाई 1 मीटर और ये ऊंचाई, यानी इतनी जगह में एकांक आयतन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही तो आवेश वाहक घनत्व है। अब ये देखो रूम टेम्परेचर पर देखें यानी 300 केल्विन पर देखें, या आप बोल दो 27 डिग्री सेल्सियस पर, यानी हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा जी? रूम टेम्परेचर की। ये रूम टेम्परेचर पर कितने होते हैं? जैसे उसमें ऊर्जा के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बता रहा हूं मैं, किस पर? रूम टेम्परेचर पर। तो देखो बेटा जी रूम टेम्परेचर पर ये होता है, क्या होता है रे? 2.4 इंटू 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब, यानी एकांक आयतन में। बेटा ऐसे तो बड़ा टुकड़ा होगा
तो ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। एकांक आयतन में यानी इतनी जगह में 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर इतनी जगह के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके लिए? फॉर जर्मेनियम। ये डाटा है जर्मेनियम के लिए अप्रोक्स वैल्यू। ऐसे ही किसके लिए? सिलिकॉन के लिए 1.5 इंटू 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब यानी 1 मीटर क्यूब में फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए कम है थोड़े, क्यों? क्योंकि सिलिकॉन वाले तो 3s2 3p2 और वो 4s2 4p2 वो न्यूक्लियस से थोड़े ज्यादा दूर थे। मैं पीछे आपको बता चुका हूं। जर्मेनियम वाले क्या है? 4th वैलेंस शेल में, ठीक है ना। तो जर्मेनियम वाले थोड़े ज्यादा दूर है तो वो न्यूक्लियस से कम बाउंड है, तो वो ज्यादा फ्री हो जाएंगे, थोड़ी एनर्जी पे क्या हो जाएंगे? वो फ्री। तभी तो इनकी संख्या ज्यादा है बेटा। ये बातें अपन पहले कर चुके हैं ना। अब इनमें क्या होता है? नेज अर्धचालक में इनकी संख्या क्या होती है? बराबर होती है। नेज आवेश वाहक घनत्व है, ये होता है बेटा जी। अब देखो इधर एक बात और बता देता हूं आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में होते हैं, लेकिन होल है ना बेटा जी। क्या? होल किसके अंदर होते हैं? संयोजकता बैंड के अंदर होते हैं। याद रखना, होल किसके अंदर होते हैं? संयोजकता बैंड के अंदर होते हैं। देख लो होल कहां पे है? संयोजकता बैंड के अंदर है बेटा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये लो। अब देखो एक चीज और, इसको साफ कर लो। वीडियो सही चल रहा है क्या अपना? हाँ बेटा सही चल रहा है ना। अब देखो इधर इतनी बात हो गई अपनी। देखो थोड़ी थोड़ी जगह ही मिलेगी आज, क्योंकि इधर अपना डायग्राम है ना, वो भी तो काम आएगा ना बेटा। अब देखो यहां पर तो करंट फ्लो कब होगा? जब हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस देंगे तभी तो होगा ना। तो अब देखो यहां पर होल की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। बराबर है कि नहीं? अब ध्यान से सुनो। अब आवेशवाहक जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है। दोनों पे चार्ज समान है। कैसे? इस पर चार्ज है +E और इस पर चार्ज है -E। ठीक है। तो अब यहां पे सवाल क्या उठता है कि दोनों पर चार्ज बराबर है, बस एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर क्या है बेटा जी? नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन देखो, दोनों पर चार्ज बराबर है और जितनी संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की है उतनी संख्या होलों की है। तो करंट किसके कारण ज्यादा फ्लो होगा? या फिर ऐसा होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित हुई है वो ही होल के कारण प्रवाहित होगी? क्या ऐसा होगा क्या बेटा जी? जितनी धारा इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित हुई है उतनी होल के कारण प्रवाहित होगी क्या? बोलो। ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? आवेश वाहकों की संख्या भी समान है, ठीक है, और चार्ज भी समान है। तो फिर इनके कारण धारा जितनी इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो हो रही है उतनी ही होल के कारण फ्लो क्यों नहीं होती? अब ध्यान से सुनो। कमरे के ताप पे देखा कुछ संयोजक बन टूटे बेटा, टूटे या नहीं? जैसे ये यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया कहां पे? चालन बैंड में। अब ऐसा नहीं होता है बेटा कि ये यहां से, देखो मैंने यहाँ पे तीर के चिन्ह दिखाए हैं ना कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, यहां से होते हुए वर्जित ऊर्जा अंतराल से नहीं रे। वर्जित ऊर्जा अंतराल में तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। रियल में बात क्या होती है कि यहां से अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहां से गायब यहां दिखा, यहां से गायब यहां दिखा। आप ऐसे मत बोलना कि यहाँ पे जंप करके, नहीं। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, ठीक है। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन दिखा नहीं, यहां से गायब यहां दिखा, यहां से गायब यहां दिखा। रियल बात ये है यहाँ पे। अब देखो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है बेटा। कमरे के ताप पर कुछ संयोजक बन टूटे। यहां पे भी देख लो, यहां पे देख लो, मान लो ये संयोजक बन टूटा है, ये वाला। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ये क्या आ गया बेटा? ये फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन सा लगेगा? बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करना स्टार्ट करेंगे। करेंगे या नहीं? करेंगे बेटा, करेंगे।
अब आप बोलोगे कि हाँ सर फिर ये इलेक्ट्रॉन तो होलों में वापस आ जाएंगे। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पे भी तो होल है, लेकिन देखो इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, आप बोलोगे इस होल में चला जाएगा, पुनर्संयोजन हो जाएगा। मैंने क्या बोला बेटा, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी का क्या हो बेटा जी, पुनर्संयोजन हो, जरूरी नहीं है, बोला था ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और मान लो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दे दो तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो ये इसके अंदर नहीं गए, तो क्या हुआ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर है तो जो माइनस चार्ज होता है उस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाता है। तो यहां पे इस क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लूज बंधा होगा यहां पे, तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है ना, इस पे ये क्या करेगा, बल लगाएगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे लगा रहा है, जो थोड़ा सा वीकली बाउंड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगाएगा या नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। क्या देखा आपने, यहां पहले क्या था, होल था, अब यहां पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये वाला है क्या, नहीं, थर्मल इलेक्ट्रॉन, उसमें ऊर्जा के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, इस बार ये नहीं है यहां पे, तो ये इलेक्ट्रॉन आए यहां। आप बोलोगे सर फिर से पुनर्संयोजन हो गया, नहीं बेटा, ये पुनर्संयोजन नहीं है। पुनर्संयोजन कौन सा होता, पुनर्संयोजन वो होता है यहां सहसंयोजक बंध टूटने से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, जब ताप बढ़ाया, सहसंयोजक बंध टूटने से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो इलेक्ट्रॉन वापस यहां पे आते, वो इलेक्ट्रॉन वापस यहां पे आते, तब हम बोल देते बेटा कि पुनर्संयोजन हुआ है। यहां पे पुनर्संयोजन नहीं हुआ है, यहां क्या है, चालन बैंड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां पे, तो ये संयोजकता बैंड वाला इलेक्ट्रॉन ही यहां पे आया है कि नहीं। हाँ यहाँ पे ये नहीं होगा कि यहां से चलता हुआ दिखेगा, नहीं रे, यहाँ पे गायब हो गया। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पे गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या बना, अब होल बन गया। क्या बन गया, अब होल बन गया, देखा ना आपने। अब ये इधर कौन आए, इलेक्ट्रॉन आया, कौन सा इलेक्ट्रॉन आया इधर, इधर जो इलेक्ट्रॉन आया है ना बेटा, ये वाला किसकी जगह, होल की जगह, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कौन सा इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। रियल में यहां से यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन आए, यानी इस बंध से यहां पे आ गया, अब यहां पे ये संयोजक बंध बन गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या, रियल में तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आए हैं, लेकिन अपने को दिखा क्या कि पहले यहां पे खाली जगह थी, बाद में अपने को कहां दिखी, यहां। देखो रियल में तो इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन पहले यहां पे अपने को खाली जगह दिखी और अब कहां दिखी खाली जगह, यहां। तो हमें लगा क्या, ऐसा आभास हुआ कि पहले होल यहां था, अब होल यहां। अपने को क्या लगा कि यहां से यहां होल गया है, होल नहीं गया, आया कौन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन आया है ये। अब एक बात और बेटा जी, एक तो ये जो उसमें ऊर्जा से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, चालन बैंड के अंदर है। तो जो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के अंदर है वो तो स्पीडली मूव करेंगे बेटा। नहीं बेटा, जो फ्री होगा ये तो स्पीडली क्या करेगा, मूव करेगा या नहीं, चालन बैंड वाला तो तेजी से चलेगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, तो ये तो स्पीडली चलेगा। लेकिन यहां पे संयोजकता बैंड से आया इलेक्ट्रॉन, तो अब देखो ये संयोजकता बैंड वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है क्या, ये वाला है ना। तो अब कुछ टाइम बाद क्या हो रहा होगा, ये मैं यहाँ पे संयोजकता बैंड दिखा रहा हूं बेटा, ये रहा। तो ये पास वाले इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, कैसे, इधर कैसे गए ये इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार गए कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है हमने, देख लो लगा रखा है, बोलो ऐसे क्या लगा रखा है हमने, या सॉरी थोड़ा सा उल्टा करके दिखा देते हैं, ऐसे दिखा दो, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये संयोजकता बैंड यहाँ पे है, ये तो हमने क्रिस्टल दिखाया यहाँ पे, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स इधर नहीं लगेगा क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर चलने लगे, इधर चलने लगे, ऐसे ऐसे ऐसे,
ठीक है बेटा। तो देखो इन इलेक्ट्रॉनों पे भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इन पे फोर्स इधर लगेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, इस पे फोर्स इधर, यहाँ पे, यानी फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इन होल की जगह आ जाएंगे, यहाँ 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 यहाँ, आएगी नहीं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में जाएंगी। तो यहाँ पे क्या बची बेटा जी, यहाँ पे बच गई खाली जगह, यानी क्या बच गए, यहाँ पे होल बच गई बेटा, समझ गए। अब यहाँ पे होल बच गए और इसके जस्ट नीचे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है, तो इन इलेक्ट्रॉनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इन इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स इधर नहीं लगेगा क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन पास में किसी होल के पास चले जाएंगे। तो देखो बेटा ऊपर ये इलेक्ट्रॉन तो थे ही, लेकिन ये होल की जगह क्या आ गए, फिर से इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर से क्या आ गए, इस होल की जगह इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जहां से आते हैं वहां पे जगह क्या हो गई, खाली, वहां पे जगह खाली हो गई, ये होल। देखो रियल में क्या हुआ, रियल में चला कौन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। रियल में चला कौन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, ये जगह खाली है, होल। ये यहां से यहां, ये जगह खाली, होल। ये यहां से यहां जगह खाली, होल। ये यहां से यहां जगह खाली और ये होल। चला कौन है रियल में, संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर अपने को यहाँ पे क्या लगा कि यहाँ से यहाँ से यहाँ चला कौन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। लेकिन अपने को लग क्या रहा है कि पहले होल यहाँ था, फिर होल यहाँ, अब होल यहाँ। अब देख लो रियल में तो ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन गए, लेकिन लगा कैसे है कि होल गए ऐसे। होल कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन इधर चले तो होल, अपने को ऐसा आभास हो रहा है कि होल की डायरेक्शन ये है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अब आप बोलोगे कि चलो ठीक है सर, हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां होल में आया है। ये इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता बैंड में ना, यहां से यहां, देखो यहां से यहां है तो संयोजकता बैंड में। तो फिर ऐसा नहीं हुआ ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की ओर बल लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में क्यों नहीं गया? ये इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से, किससे बेटा जी, संयोजकता बैंड से चालन बैंड में क्या ये जा सकता है? किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण। ये संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं जाएगा। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से, देखो यहां से यहां आने में तो एनर्जी थोड़ी सी चाहिए। देखो यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां आने में तो एनर्जी क्या चाहिए, थोड़ी सी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाए, जब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से कहां जाए, चालन बैंड में, तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है ना। तो यहां से यहां जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो बेटा यहां से यहां जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, तो बेटा जी संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए जो इनको ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा इलेक्ट्रिक फील्ड से इनको नहीं प्राप्त होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इतनी हाईली एनर्जी नहीं मिलती है इनको कि ये संयोजकता बैंड से कहां चला जाए, चालन बैंड में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। चलो यहाँ पे भी ऐसे करके देख लो, फिर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर ये हो जाएगा, ये इधर आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर करोगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे इधर कोई फोर्स लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन भी किधर जाएगा बेटा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इस पे इधर। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। यहाँ क्या बना बेटा, होल। फिर ये यहाँ पे भी तो कोई सिलिकॉन एटम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी लेके इस फोर्स से यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, होल। रियल में तो देखो ये कौन सी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो फ्रीली है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये गति कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, संयोजकता बैंड में, यानी ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे संयोजकता बैंड में गति कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गति कर रहे हैं, संयोजकता बैंड में। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये वाले। तो ये
इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे बेटा जी, तेजी से गति करेंगे। जो बंद टूट के चालन बैंड में गए हैं ये तो तेजी से गति करेंगे ना, बोलो। अब एक बात बताओ आप कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्यादा है। हाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड से है ना हम इन संयोजी इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालन बैंड में नहीं ले जा सकते। हाँ, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, बहुत ज्यादा क्या दोगे, स्ट्रांगली इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा बेटा। अब देखो आप यहां पर, मैं यहां पे आपको एक बात बताता हूं बेटा जी। क्या बात बताता हूं, हम अपना मुद्दा क्या था कि इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो हुआ या होल के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही आवेश वाहक है, किसके कारण जो करंट फ्लो हुआ वो ज्यादा है या इक्वल है, ये बताना था। तो देखो मैं एक बात लिखता हूं कि जो होल है, होल की गतिशीलता, होल की गतिशीलता मुक्त इलेक्ट्रॉन, कौन से मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न जो मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसमें ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से बोला है मैंने, चालन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से कम होती है, गतिशीलता से कम होती है। ये बात समझे क्या बेटा जी? यानी जो होल की गतिशीलता है ना वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से कम होती है, यानी इन इलेक्ट्रॉनों की गति तेज होती है, इनकी वेलोसिटी तेज होती है, किन से, होल से। क्या रियल में होल की गतिशीलता होती है? नहीं बेटा, होल की गतिशीलता आभासी है, होल नहीं, रियल में यहाँ पे गति कौन कर रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये देखो, फिर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में यहाँ देख लो, रियल में गति कौन कर रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस होल की जगह आप बोल सकते हो क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आप समझ चुके हो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा तेजी से चलेगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो धीमे धीमे चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो बाउंडेड है ना यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन तो धीरे धीरे मूव करेगा क्योंकि इनके पास एनर्जी कम है। अगर इनके पास एनर्जी ज्यादा होती तो ये यहाँ पे ना आके कहाँ चला जाता, चालन बैंड में चला जाता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन धीमे चलता है, रियल में तो कौन चलता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। हम ऐसे ही बोल देते हैं, अपने को ऐसा आभास होता है कि होल इधर आ रहा है, लेकिन चला संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे गतिशीलता है वही किसकी, इस होल की गतिशीलता। तो इस इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कम है, तो इस होल की गतिशीलता कम है, किससे, इन इलेक्ट्रॉनों से। तो आप जानते हो आई क्या होता है बेटा जी, NeAVD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हो ना, अपवन वेग। तो ये Vd किसका ज्यादा है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। और मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, इधर, मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा की दिशा। तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो करंट फ्लो होगा वो IE होगा, ठीक है। अब होल किधर जा रहे हैं, देखो देखो, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये संयोजी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इसका मतलब पहले होल यहाँ था, फिर होल यहाँ, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो होल यहाँ। तो देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर और होल किधर आ रहे हैं, इधर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो होल पे कौन सा चार्ज है, प्लस। तो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपनी दिशा में लगाता है बेटा, अपनी दिशा में लगाता है ना ये इस पर फोर्स। तो ये होल इधर चलेंगे ना, तो होल देख लो, पहले होल कहाँ था, यहाँ, फिर होल यहाँ, फिर होल यहाँ, यानी होल ऐसे चला है। रियल में चला कौन है, इलेक्ट्रॉन। कैसे, कौन सा, संयोजी इलेक्ट्रॉन ऐसे चला है। पहले ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, देख लो रियल में संयोजी इलेक्ट्रॉन चला है, लेकिन हम ऐसे बोल देते हैं कि होल चला है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किधर चला है, संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर चला है, देख लो। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन इधर चला है,
तो इस इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में इधर धारा की दिशा नहीं होती क्या? तो ये IH ये किसके कारण? होल के कारण बोल दो चाहे संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। तो होल की गतिशीलता कम थी यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता कम थी, उसके लिए VD कम था। तो होल के कारण जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि होल के कारण धारा कम बहेगी। क्यों? क्योंकि होल की गतिशीलता कम है, और जब VD का मान होल के लिए कम है तो धारा का मान भी तो कम ही होगा। लेकिन रियल में क्या होल की गतिशीलता है? ये नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन की। और आप जानते हो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करते हैं? संयोजकता बैंड में। और संयोजकता बैंड में तो ये गति क्या होती है? धीमी होती है। तो होल की गतिशीलता ये। तो इलेक्ट्रॉन कौन से? उसमें ऊर्जा के कारण उत्पन्न जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उससे करंट ज्यादा फ्लो होता है। ये बात समझेगी। लेकिन सुनो, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा की दिशा किधर थी? देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, तो इस इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में थी धारा की दिशा, ये रही IE की दिशा, ये रही। ठीक है बेटा। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे थे? देखो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन भी देख लो इधर जा रहे हैं ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो धारा की दिशा भी नीचे होगी ना। और होल देखो नीचे जा रहे हैं, तो धारा की दिशा होल की दिशा में बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि होल की गति देखो, इलेक्ट्रॉन जिस साइड जाता है उसकी विपरीत दिशा में जाता है, और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या होती है? धारा की दिशा। तो धारा की दिशा कहाँ होगी? होल की दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट ऐसे फ्लो हुआ है और होल के कारण भी करंट ऐसे फ्लो हुआ है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो साधारण जोड़ होता है। तो अर्धचालकों में जो टोटल धारा बहेगी I, वो क्या होगी बेटा? IE प्लस IH। ये याद रहेगा क्या? IE प्लस IH, ये IE प्लस IH, यानी इसके कारण भी और होल के कारण भी। यानी आप क्या समझे कि अर्धचालकों में जो धारा है ना वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण बहती है। नेज अर्धचालक में ज्यादा धारा किसके कारण बहती है? उसमें ऊर्जा के कारण उत्पन्न हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। होल की गति की दिशा कहाँ होती है? इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में। देख लो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और होल इधर जा रहे हैं नीचे की ओर। देख लो पहले होल यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, होल ऐसे जा रहा है। तो होल की गति की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत होती है। अब धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत और होल की भी इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत, तो आप बोल सकते हो धारा की दिशा होल की गति की दिशा में होती है। अब होल क्या बताता है? होल ये बताता है बेटा जी कि इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है तभी तो होल। और ये क्या करता है? यादृच्छिक गति करता है होल। अब जरूरी नहीं है बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया है तो फिर ये इलेक्ट्रॉन आए, नहीं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ आ सकता है, यहाँ पे होल बन सकता है। फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आए तो यहाँ पे होल। यानी ये होल है ना बेटा, इस देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो होल की गति है ना ये क्या होती है बेटा जी? यादृच्छिक होती है। होल अपने इंचा अनुसार गति करता है। यही था बेटा जी नेज अर्धचालक के बारे में। ठीक है बेटा, मैं एक थोड़ा सा रिलेशन और बता देता हूँ आपको यहाँ पे, वो अपने बोर्ड एग्जाम में तो नहीं है। अच्छा 1 घंटा 26 मिनट की क्लास हो गई ना बेटा, कोई बात नहीं है, बीच में मार्कर में भी तो दिक्कत आ गई थी तब टाइम लग गया होगा ना बेटा। तो देखो एक रिलेशन होता है, वो अपने तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अपने बोर्ड एग्जाम में उसको काम में नहीं लेते हैं। अब देखो ध्यान से, NI समानुपाती क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, e की पावर में एक्सपोनेंशियल का मतलब Eg/2kT। देखो Eg क्या है? वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल है। ठीक है, K क्या है? बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक है। T क्या है बेटा जी? ताप है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Ni क्या है? नेज आवेशवाहक घनत्व है। एकांक आयतन में
आवेश वाहक की संख्या यानी उसमें ऊर्जा के कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या आप, Ni। ये अब e की पावर माइनस में है तो इसको आप ऐसे लिख दो, e की पावर ये और ये प्लस Eg/2kT। अब t को बढ़ाओ बेटा, तो t को बढ़ाओगे तो ये Eg अपॉन में है ना t, देख लो 2k में नहीं लिख रहा है यहाँ पे, अपॉन में t है, इसको बढ़ाओगे, हर को बढ़ाओगे तो ये टोटल क्या होगा, कम, यानी e की जो पावर है वो कम होगी। देखो t को बढ़ाओगे तो e की पावर क्या होगी, कम होगी, और e की पावर कम होगी तो Ep टोटल ही कम होगा। अब Ep टोटल, ये टोटल हर में है, देखो t बढ़ाओगे तो ये टोटल कम होगा क्योंकि t इसके हर में है, ये टोटल कम होगा तो e की पावर ये कम होगा, ये कम होगा तो ये बढ़ेगा क्योंकि देखो इसके ये व्युत्क्रमानुपाती नहीं है क्या, तो ये कम कब हुआ, जब t बढ़ने से ये कम हुआ, ये कम हुआ तो आवेश वाहकों की संख्या बढ़ी। ये कम होगा तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पे माइनस Eg है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती है तो ये कम होगा तो ये बेटा जी बढ़ेगा। तो इससे आप क्या समझे कि ताप बढ़ाने पर Ni की संख्या चरघातांकी रूप से बढ़ती है। ये मैंने नाभिक वाले में आपको बताया था ना, न्यूक्लियस वाले में, कैसे ताप बढ़ाओगे ये टोटल घटेगा, टोटल यानी इसकी पावर घटेगी तो Ep, E की पावर ये भी घटेगी, ये घटेगी तो Ni बढ़ेगा ना। तो ताप बढ़ाने पर नेज आवेश वाहक घनत्व का मान चरघातांकी रूप से बढ़ता है। तो आप ग्राफ भी बना सकते हो बेटा जी, इसका Ni और इधर T, और चरघातांकी वाला ग्राफ कैसे आता है बता दो, ये ऐसे आएगा क्योंकि जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे वैसे वैसे आवेश वाहकों की संख्या बढ़ जाएगी। अब ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट क्यों किया था, मैंने बोला था ना कि 300 केल्विन से पहले तो न के बराबर आवेश वाहक होंगे, तो स्टार्टिंग में तो ये है ही नहीं। चलो ये है ना अपने सिलेबस में नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया, ठीक है बेटा जी। तो तब तक ये वीडियो अगर आपके समझ में ना आए तो बेटा 2 बार देख लेना चाहिए क्योंकि यहीं से सारा मामला चलने वाला है, ठीक है बेटा जी। तब तक पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना बेटा, और बेस्ट ऑफ लक।